हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिस्टन युक्त सिलेंडर में निश्चित ताप व दाब पर गैस भरी है। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ताप बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है और दूसरा बताना है पिस्टन को बाहर खींचने पर गैस का दाब घट जाता है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे देखते हैं गेलुसाक का नियम समझ लेते हैं, बॉयल का नियम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे गेलुसाक का दाब का नियम। हम यहाँ पे देखेंगे गेलुसाक का दाब नियम। गेलुसाक का दाब नियम, ये क्या होता है? गेलुसाक का दाब नियम हम देख जानते हैं कि यदि हम आयतन को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, तो क्या होता है? यदि आयतन को स्थिर रखा जाए, यदि आयतन को स्थिर हम क्या करते हैं, यदि आयतन को स्थिर या नियत रखते हैं, यदि आयतन को नियत रखते हैं तो हम देखते हैं कि ताप दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये था गेलुसाक का नियम। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण में लिखें तो हम देखते हैं कि ताप दाब के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर दाब भी बढ़ेगा और ताप घटाने पर दाब भी कम हो जाएगा। कब? जब हम आयतन को स्थिर या नियत रखते हैं, मतलब आयतन का मान परिवर्तित नहीं होता है, तब ऐसा होता है। अब हम देखते हैं बॉयल का नियम। तो हम यहाँ पे देखेंगे बॉयल का नियम। क्या देखेंगे यहाँ पे हम? बॉयल का नियम देखते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो बॉयल के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि यदि हम ताप को स्थिर रखते हैं, क्या रखते हैं? ताप को यदि ताप को स्थिर या नियत रखते हैं, नियत रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ताप को नियत रखते हैं तो हम देखते हैं, नियत रखते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि दाब में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? आयतन में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कैसा परिवर्तन होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दाब बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है? कम। यदि आयतन को अधिक करते हैं तो दाब क्या होता है? कम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम देखते हैं दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समीकरण में देखें तो यह होता है दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब ताप नियत या स्थिर रहता है। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझते हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया, ताप बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है जब हम एक पिस्टन सिलेंडर में निश्चित ताप व दाब पर गैस भरते हैं। इसे हम एक नए पेज में लिखें उत्तर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर है, एक पिस्टन सिलेंडर है। ये एक पिस्टन सिलेंडर है
और इस पिस्टन सिलेंडर में हम क्या देखते हैं, इस पिस्टन सिलेंडर में हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि एक निश्चित ताप पर इसके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है। तो एक निश्चित ताप व दाब पे यहाँ पे गैस भरी है। अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। तो यदि हम क्या देखें, यदि हम आयतन को नियत रखते हैं, तो पहला देखेंगे, यदि आयतन को नियत रखते हैं, यदि आयतन को नियत रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर दाब का मान बढ़ जाता है। दाब का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे कि ताप दाब के व्युत्क्रमानुपाती, और यह हमने कहां से देखा कि ताप दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, गै-लुसाक का दाब के नियम से हमने देखा। गै-लुसाक का दाब नियम। अब हम देखते हैं दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है, पिस्टन को बाहर खींचने पर गैस का दाब घट जाता है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इस पिस्टन को क्या करते हैं, बाहर की ओर खींचेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसे ले जाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, इसके आयतन में क्या हो जाएगी, डेल्टा भी, और वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यदि इस स्थिति में हम क्या रखते हैं, इस स्थिति में यदि हम ताप नियत रखते हैं, यदि ताप नियत रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि पिस्टन को बाहर खींचने पे आयतन में वृद्धि होगी। तो पिस्टन को बाहर खींचने में आयतन में वृद्धि होगी, पिस्टन को बाहर खींचने में आयतन में वृद्धि होगी और दाब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह हमने किस नियम से देखा, तो यह हमने देखा बॉयल का नियम से, कम हो जाएगा। और यह बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। बॉयल के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, हम लिख सकते हैं कि हमने क्या देखा, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे, और कब, जब हम ताप को नियत रखते हैं। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।